Hello guys, welcome to my channel. This is seated paper session, Child Development and Pedagogy, 2011 June, paper second. This is question first. A creative learner refer to one who is एक creative learner जो है उसकी विशेषताएं क्या है ये आपको बताना है. Very talented in drawing and paintings. क्रिएटिव लर्नर जो है आपका वो ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत टैलेंटेड हो सकता है. बिल्कुल सही है ये ऑप्शन. हाईली इंटेलिजेंट, बिल्कुल हाईली इंटेलिजेंट होता है. कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन टेस्ट, ये भी हो सकता है कि वो जो है हर बार टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाता हो. गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेटरल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो अच्छा है. देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन आपको ये बताना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो कौन सा है, और वो है हमारा ऑप्शन 4, यानी कि जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4. एक क्रिएटिव लर्नर जो होता है ना वो बहुत टैलेंटेड होता है ड्राइंग एंड पेंटिंग में. हाईली क्रिएटिव हो सकता है वो, आपका इमेजिनेटिव जो उसकी पावर होगी, डे ड्रीमिंग की पावर होगी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा इन सब में, और उसके पास जो है बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, सोल्यूशन होंगे उनके. सो आंसर होगा आपका ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इंडिविजुअल लर्नर डिफर फ्रॉम ईच अदर इन. इंडिविजुअल लर्नर जो होते हैं यानी कि हर स्टूडेंट, हर बच्चा जो है अपने आप में अलग है. तो आपको ये बताना है कि इससे रिलेटेड जो है कौन सी स्टेटमेंट सही है. प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेट करता है ये आपका, रेट ऑफ डेवलपमेंट, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, या फिर जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट. सो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड. देखिए इंडिविजुअल लर्नर डिफरेंसेस के अंदर आपका एज, मोटिवेशन, एटीट्यूड, लर्निंग स्टाइल, स्ट्रैटेजी, एटीट्यूड और डिटरमिनेंट जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है. सो पर्सनैलिटी और कोग्निटिव स्टाइल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंडिविजुअल लर्नर के अंदर. जो हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड अप्रोप्रिएट होगा. दिस इज क्वेश्चन थर्ड. एवरी लर्नर इज़ यूनिक मीन्स दैट, हर एक लर्नर जो है, हर एक बच्चा अलग है. इसका क्या मतलब है. नो टू लर्नर आर अलाइक इन देयर एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड टैलेंट. दो लर्नर कभी भी जो है उनकी एबिलिटी, इंटरेस्ट और टैलेंट एक जैसे नहीं हो सकते. लर्नर डू नॉट हैव एनी कॉमन क्वालिटीज़. जो लर्नर्स होते हैं उनकी कॉमन क्वालिटी नहीं होती. नॉर डू दे शेयर कॉमन गोल, ना ही उनके कॉमन गोल हो सकते हैं. ए कॉमन करिकुलम फॉर ऑल लर्नर इज़ नॉट पॉसिबल. कॉमन करिकुलम यानी कि एक पाठ्यक्रम सभी बच्चों के लिए ये पॉसिबल नहीं है. इट इज़ इम्पॉसिबल टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ लर्नर इन ए हेट्रोजीनस क्लास. ये इम्पॉसिबल है कि बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल होता है उसको हेट्रोजीनस क्लास के अंदर डेवलप किया जाए. मतलब हेट्रोजीनस क्लास का मतलब है कि जहाँ पे अलग अलग बच्चे हों, यानी कि कोई इंटेलिजेंट है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है, कोई किसी चीज़ में अच्छा, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, राइट. तो वो हेट्रोजीनस क्लास है आपकी. तो उसके अंदर इम्पॉसिबल है बच्चे के अंदर पोटेंशियल को डेवलप करना. तो आपको ये बताना है कि एवरी लर्नर इज़ यूनिक. इस बात का क्या मतलब है. सो ये आपका रॉन्ग होगा. कई बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कॉमन क्वालिटीज़ भी होती हैं और उनका एक जैसा गोल भी होता है. सभी बच्चों के लिए जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है वो एक ही होता है. सो ये पॉसिबल है. सो ये भी आपका नहीं होगा. इट इज़ इम्पॉसिबल. देखिए क्लास के अंदर बहुत तरह के बच्चे होते हैं और एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर बच्चे पर ध्यान दिया जाए. सो हर एक बच्चे पर टीचर ध्यान नहीं दे सकती अच्छी तरीके से. सो जो उसका टैलेंट है, मतलब जो पोटेंशियल है उसका, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता. सो ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता. सो आंसर होगा हमारा फर्स्ट. नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन 4. कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी. कंस्ट्रक्टिविज्म जो थ्योरी है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए गए हैं और ये आपको बताना है कि इनमें से सही पॉइंट कौन सा है. फोकस ऑन द रोल ऑफ इमिटेशन. इमिटेशन पे फोकस करती है. एम्फेसाइज द रोल ऑफ द लर्नर इन कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन व्यू ऑफ वर्ल्ड. ह्यूमन जो है अपनी नॉलेज को जनरेट करता है कब, जब वो वर्ल्ड से एक्सपीरियंस करता है, इंटरेक्ट करता है लोगों के साथ अपने सराउंडिंग्स में रह के. नेक्स्ट, एम्फेसाइज ऑन मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन एंड टेस्टिंग थ्रो रिकॉल. यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म की जो थ्योरी है वो चीज़ों को रटने पर बल देती है. एम्फेसाइजेज ऑन डोमिनेंट रोल ऑफ टीचर. ये जो है क्लास के अंदर टीचर के डोमिनेंट रोल पर फोकस करती है. सो आपको बताना है ये किससे रिलेटेड है. सो आंसर इज ऑप्शन सेकंड, कि जब हम चीज़ों का एक्सपीरियंसेस करते हैं ना तब ह्यूमन की जो नॉलेज है वो जनरेट होती है. सो आंसर इज ऑप्शन सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज प्राइमरली ए पार्ट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट या फिर सोशल डेवलपमेंट. कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट जो है ये किसका पार्ट है ये आपको बताना है. इनमें आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हेरिडिटी इज कंसीडर एज ए डैश सोशल स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, डायनेमिक या फिर स्टैटिक. हेरिडिटी जो है आनुवांशिकता, ये जो है सोशल स्ट्रक्चर के अंदर किस लेवल पर आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, डायनेमिक या फिर स्टैटिक. सोशल स्ट्रक्चर के अंदर हेरिडिटी जो है वो स्टैटिक लेवल पर आती है. सो आंसर इज ऑप्शन 4.
स्टैटिक इंटरप्रिटेशन जो होती है सोशल थ्योरी के अंदर, यानी कि सोसाइटी के बारे में बताना कि आप कैसे स्टेबल होते हैं, सोसाइटी के अंदर कैसे इमर्ज हो जाते हैं, कैसे नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, जो रूल्स वगैरह होते हैं, कैसे वैल्यू शेयर करते हैं. सो ये आपकी उसी से रिलेटेड है. सो आंसर इज ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the most intense and crucial socialization take place throughout the life of a person during adolescence, during early childhood या फिर during adulthood. सबसे ज़्यादा इंटेंस और क्रूशियल सोशलाइजेशन जो है किस पीरियड में होता है? सो आंसर होगा यहाँ पे ड्यूरिंग अडोलेसेंस, इज ऑप्शन सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हेल्पिंग लर्नर रिकैपिचुलेट और रिकॉल व्हाट दे हैव ऑलरेडी लर्न इज इम्पोर्टेंट बिकॉज. सो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हेल्पिंग लर्नर रिकैपिचुलेट और रिकॉल व्हाट दे हैव ऑलरेडी लर्न इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, यानी कि जो कुछ भी बच्चों ने सीखा है उसको रिकैपिचुलेट करना या रिकॉल करना, यानी कि पुनरावृत्ति करना या फिर उसको कहते हैं याद करना, दोहराना बहुत ज़रूरी है. इससे जो है लर्नर्स को हेल्प मिलती है. क्यों ज़रूरी है ये? इट इज़ ए कन्वीनियंट बिगिनिंग फॉर एनी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन. ये किसी भी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के लिए जो है कन्वीनियंट बिगिनिंग है, एक जो है सुविधाजनक शुरुआत है. रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रायर नॉलेज एनहेंस लर्निंग. इससे क्या होता है कि जो भी कुछ आपने सीखा है, यानी कि ये जो है जो आपकी ओल्ड नॉलेज है उसको न्यू नॉलेज से रिलेट करता है और इससे जो है लर्निंग हमारी इंक्रीज़ होती है. इट इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ रिवाइजिंग ओल्ड लेसन. इससे जो पुराने लेसन्स हैं वो ये बहुत अच्छा तरीका उनको जो है रिवाइज करने का. इट एनहेंस द मेमोरी ऑफ लर्नर. इससे जो है लर्नर की जो मेमोरी है वो इंक्रीज़ होती है, देयर बाय स्ट्रेंथनिंग लर्निंग, और जो हमारी लर्निंग जो है वो बढ़ती है. ठीक है. सो आपको ये बताना ये किससे रिलेट करेगा. सो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड. जो भी कुछ आपने सीखा है अगर आप न्यू इन्फॉर्मेशन को ओल्ड इन्फॉर्मेशन से रिलेट कर पा रहे तो इससे जो है हमारी लर्निंग जो होगी वो इंक्रीज़ होगी. सो यही यहाँ पे बोला गया था. आंसर होगा ऑप्शन सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वर टू 2 ईयर एज ए चाइल्ड लर्न बेस्ट. पियाजे के अनुसार जो फर्स्ट स्टेज है डेवलपमेंट की, यानी कि 0 से लेकर 2 साल तक एक बच्चा जो है सीखता है बेस्ट तरीके से, वो किसका यूज़ करता है? सेंसेस का यूज़ करता है. 0 से 2 साल का बच्चा जो है वो किस चीज़ का यूज़ करता है? बाय यूजिंग द सेंसेस का यूज़ करता है. बाय कॉम्प्रीहेंडिंग न्यूट्रल वर्ड्स का यूज़ करता है. बाय थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट फैशन. बाय अप्लाइंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज. भाषा के नए अर्जित ज्ञान का यूज़ करता है. सो ये आपको बताना है. सो 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है वो अपनी सेंसेस का यूज़ करता है. आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. थ्योरी ऑफ लर्निंग विच टोटली एंड ओनली डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज़ एसोसिएटेड विद डैश थ्योरी ऑफ लर्निंग. यानी कि जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है आपका, हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ये थ्योरी जो होती है आपकी किससे एसोसिएट करती है? कॉग्निटिव थ्योरी से, डेवलपमेंट थ्योरी से, या फिर बिहेवियरिस्ट से, या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट से. ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो है आपका ये एसोसिएट करता है आपका बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग से. सो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन थर्ड की, ये जो है आपकी बिहेवियरिस्ट से रिलेट करती है. दिस इज क्वेश्चन 11. मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज. मल्टीलिंगुअल यानी कि जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं हम, बहुभाषिकता इंडियन सोसाइटी के अंदर कैसी होनी चाहिए? ए हिंड्रेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर ये एक बाधा है. ए रिसोर्स फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ. ये स्कूल लाइफ के अंदर जो है एक संसाधन के रूप में है. ए चैलेंज टू टीचर्स कैपेसिटी टू मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न. ये एक चैलेंज है टीचर्स के लिए कि वो जो है इसे बच्चों को मोटिवेट कर सके ताकि बच्चा सीखे. एक फैक्टर है दैट मेक स्कूल लाइफ ए कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस फॉर द लर्नर. की जो स्कूल लाइफ होती है वो बच्चों के लिए एक जटिल एक्सपीरियंस हो. ठीक है. सो मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर जो है आपका ये एक रिसोर्स के रूप में लेते हैं हम इसको स्कूल लाइफ के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएटिव आंसर रिक्वायर. क्रिएटिव आंसर के अंदर आपका क्या होता है? डायरेक्ट टीचिंग होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, या फिर हाईली डिसिप्लिन क्लासरूम इससे रिलेट करती है. सो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड. ओपन एंडेड क्वेश्चन आते हैं आपके इसके अंदर. नेक्स्ट. डायग्नोसिस ऑफ द गैप्स इन द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट शुड बी फॉलो बाय. ओके. सो इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि बच्चों के अंदर जब बच्चे सीखते हैं तो उनमें जो गैप्स होते हैं उनको फिल करने के लिए क्या करना चाहिए? अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर, उनका उपचारात्मक जो है निदान किया जाना चाहिए. इंटेंसिव ड्रिल एंड प्रैक्टिस. इंटेंसिव ड्रिल या प्रैक्टिस के थ्रू जो है उनका निदान किया जाना चाहिए. सिस्टेमेटिक रिवीजन ऑफ ऑल लेसन. सभी लेसन्स का जो है सिस्टेमेटिक रिवीजन किया जाना चाहिए. रिपोर्टिंग द फाइंडिंग टू लर्नर एंड पेरेंट्स. या जो लर्नर्स के जो पेरेंट्स हैं उनको जो है रिपोर्ट दे देनी चाहिए, उनको रिपोर्ट कर देनी चाहिए कि आपका बच्चा इस 3 चीज़ों में जो है अच्छा नहीं है. राइट. तो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट. यानी कि उनको जो है सुधार की आवश्यकता है या कहें उनको उपचार की आवश्यकता है, तो इसमें जो है टीचर को हेल्प करनी चाहिए बच्चे की. ठीक है.
जो आपके रेमेडियल टीचर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको जो है डाइवर्सिफाइड टीचिंग एक्टिविटीज़ को जो है डिज़ाइन करना चाहिए अलग तरीके से, और अलग टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना चाहिए, ताकि बच्चे का जो पोटेंशियल है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो ताकि बच्चे का जो पोटेंशियल है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो सके, और जो जितनी भी ऑब्स्टेकल आ रही है ना लर्निंग के अंदर, उनको रिमूव किया जा सके। सो आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कंसीडर एज ए फीचर ऑफ लर्निंग। यहाँ पे लर्निंग का फीचर, लर्निंग की विशेषता जो है आपको बताना है क्या नहीं है। लर्निंग इज ए प्रोसेस दैट मेडिएट्स बिहेवियर, लर्निंग इज समथिंग दैट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंसेस, स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग, अनलर्निंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लर्निंग। सो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये जो है इसका फीचर नहीं है। बिहेवियर की स्टडी करना जो है वो लर्निंग है, ये जो है आपके लर्निंग के अंदर नहीं आता। लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम जो नई नई चीज़ें एक्वायर करते हैं, अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसको मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, हमारा बिहेवियर, स्किल, वैल्यू, प्रेफरेंस, ये सब इसके अंदर आते हैं। सो स्टडी ऑफ बिहेवियर जो है ये लर्निंग का फीचर नहीं है। स्टडी ऑफ बिहेवियर एक सिस्टमेटिक एनालिसिस है, कि मतलब इससे क्या होता है, ह्यूमन हो गया या फिर एनिमल हो गया, तो इनके बिहेवियर के बारे में पता चल होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर रेफर टू। सेल्फ रेगुलेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है भाई आत्म नियम, या सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है भाई खुद में सेल्फ इंप्रूवमेंट करना, ठीक है। सो देयर एबिलिटी टू मोनिटर देयर ओन लर्निंग्स। सो यहाँ पे बताया गया है कि वो लर्नर जिनमें एबिलिटी होती है मोनिटर करने की खुद की लर्निंग को। क्रिएटिंग रेगुलेशन फॉर स्टूडेंट बिहेवियर, रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द स्टूडेंट बॉडी, जो सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल सेल्फ रेगुलेशन के अंदर आता है। सो सेल्फ रेगुलेटेड जो लर्निंग होती है उसका मतलब होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना, जिनमें आप एक्सपर्ट हो उनको जो है एक्सपेंड करना, खुद की नॉलेज को बढ़ाना। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है कि कंट्रोल करना वंस बिहेवियर, इमोशंस, और जो थॉट हम परस्यू करते हैं ना अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए कि भाई हमें तो यही चाहिए, सो उन पे जो है पूरा कंट्रोल करना, दैट इज़ कॉल्ड द सेल्फ रेगुलेशन। यानी कि किसी में ऐसी एबिलिटी होना कि वो मोनिटर कर सके अपनी लर्निंग को, कि मुझे यहाँ तक जाना है, मुझको ये करना है, मुझे अपने बिहेवियर को चेंज करना है, मुझे अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है, अपने इमोशन को जो है कंट्रोल करना है, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। इनमें से कौन सा है जो रिफ्लेक्ट नहीं करता टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझ के पढ़ना, ठीक है, समझ के सीखना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सो आस्क स्टूडेंट टू एक्सप्लेन ए फिनोमिना और ए कंसेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स। बच्चों से किसी फिनोमिना के बारे में पूछना कि आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, या कोई कॉन्सेप्ट जो है अपने वर्ड्स में जो इसको डिफाइन कीजिए। टीच स्टूडेंट टू प्रोवाइड एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट हाउ ए लॉ वर्क। बच्चों को जो है ये सिखाना एग्जाम्पल देके कि ये जो कानून है आपका, ये लॉ जो है आपका कैसे काम करता है, इसके बारे में सिखाना। हेल्प स्टूडेंट सी सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस एंड जनरेट एनालॉजीज। बच्चों को हेल्प करना सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस और किस तरीके से ये चीज़ जो है जनरेट करती है, काम करती है, इसके बारे में बताना, राइट। इनेबल स्टूडेंट टू मेमोराइज आइसोलेटेड फैक्ट एंड प्रोसीजर। बच्चों को जो इतना समर्थ बनाना कि वो जो फैक्ट्स हैं उनको अलग कर सके, मेमोराइज कर सके, और उस प्रोसीजर को समझ सके कि ये चीज़ जो है कैसे काम करती है। देखिए जो टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग अगर यहाँ पे हम लेके चलें, सो इसमें बहुत सारी थॉट्स जो हैं वेराइटीज़ होती हैं, जैसे कि एक्सप्लेन करना, एविडेंस ढूंढना, एग्जाम्पल्स देना, चीज़ों को जनरलाइज करना, अप्लाई करना, ठीक है, और रिप्रेजेंट करना एक टॉपिक को अलग तरीके से। सो ये सारी चीज़ें आपके टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लर्निंग। लर्निंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। एरर मेड बाय चिल्ड्रन इंडिकेट दैट नो लर्निंग हैज़ टेकन प्लेस। बच्चे जो गलतियाँ करते हैं वो ये दिखाता है कि कोई भी लर्निंग नहीं हुई है। लर्निंग इज़ इफेक्टिव इन एन एनवायरनमेंट दैट इज़ इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग फॉर द लर्नर। लर्निंग इफेक्टिव तब होगी जब वो इमोशनली पॉजिटिव है और लर्नर्स के को जो है सेटिस्फाई कर रही है। लर्निंग इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इमोशनल फैक्टर एट एनी स्टेज ऑफ लर्निंग। लर्निंग जो है वो इमोशनल फैक्टर को अफेक्ट नहीं करती है किसी भी स्टेज पर। लर्निंग इज़ फंडामेंटली ए मेंटल एक्टिविटी। लर्निंग जो है एक मेंटल एक्टिविटी है। सो जो ट्रू स्टेटमेंट है यहाँ पे वो हो गया आपके ऑप्शन सेकंड। देखिए बच्चे जो हैं स्कूल के अंदर सीखते हैं और स्कूल के बाहर भी सीखते हैं। दिस इज क्वेश्चन 18। ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो सर्टेन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, विच इज़ नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कंटिन्यूटी, सीक्वेंशियली, जनरल टू स्पेसिफिक या फिर रिवर्सिबल, कौन सा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन पर्पज़ ऑफ असेसमेंट शुड बी, असेसमेंट का मेन पर्पज़ क्या होना चाहिए? टू पॉइंट आउट एरर ऑफ द लर्नर्स, लर्नर्स ने जो एरर किए उनको पॉइंट आउट करना, इंडिकेट करना। टू मेज़र द अचीवमेंट ऑफ लर्नर, जो लर्नर ने जो अचीवमेंट किया उसका मूल्यांकन करना, उसको मेजर करना, उसको मापना। टू डिसाइड इफ़ ए स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, असेसमेंट का जो पर्पज़ होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें जो है स्टूडेंट्स को जो प्रमोट कर देना चाहिए नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। टू डायग्नोस एंड रेमेडी गैप्स इन लर्निंग, करना लर्निंग के अंदर जो गैप्स है ना उनका निदान करना और उनका उपचार करना। आपका जो असेसमेंट है उसका मेन पर्पज़ होता है टीचिंग के अंदर जो है जो कमी रह गई है ना उनको दूर करना, ठीक है। सो यही है इसका आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एम at provide educational opportunity to children with disabilities in रेगुलर स्कूल्स में प्रोवाइड कराना, स्पेशल स्कूल्स में, ओपन क्लास में, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल्स के अंदर। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब यहाँ पे इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो दे रखा है इसका मतलब है कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो होंगे वो जो नॉर्मल बच्चे हैं ना उनके साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका रेगुलर स्कूल्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ रीडिंग डिफिकल्टी अमंग यंग लर्नर, इनमें से कौन सा जो है साइन नहीं है रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ का? डिफ़िकल्टी इन लेटर और वर्ड रिकग्निशंस में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी में आ रही है, अंडरस्टैंडिंग वर्ड एंड आइडियाज, स्पेलिंग कंसिस्टेंसी के अंदर अगर आपको जो है डिफ़िकल्टी आ रही है तो आपको बताना कौन सा साइन नहीं है रीडिंग डिफ़िकल्ट, आपको इसमें बताना कि रीडिंग डिफ़िकल्टी का कौन सा साइन नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन 3, अंडरस्टैंडिंग वर्ड एंड आइडियाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए teacher wants the gifted children of her class to achieve their potential. Which of the following should she not do to achieve her objective? एक टीचर जो है अपनी क्लास के जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनके पोटेंशियल की अचीवमेंट चाहती है, तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसको जो है क्या नहीं करना चाहिए ये आपको बताना है, क्या नहीं करना चाहिए। टीच दैम टू इन्जॉय नॉन एकेडमिक एक्टिविटी, टीच दैम टू मैनेज स्ट्रेस, सेग्रीगेट दैम फ्रॉम अदर पीयर फॉर स्पेशल अटेंशन, यानी कि सेग्रीगेट का मतलब होता है कि अलग कर देना, उनको जो है उनके पीयर से अलग कर देना स्पेशल अटेंशन के लिए। चैलेंज दैम टू एनहेंस देयर क्रिएटिविटी, उनको चैलेंज करना कि वो अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस कर सके, इंक्रीज़ कर सके। और यहाँ पे है स्ट्रेस को मैनेज करना, या फिर टीच दैम उनको सिखाना कि वो इन्जॉय करे, जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इन्जॉय करें। देखिए जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो हाईली टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, और जो उनकी पॉपुलेशन होती है ना वो 5 to 15% होती है स्कूल्स के अंदर, मतलब इतने ज़्यादा नहीं होते वो। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी कैपेबिलिटी जो होती है वो एकेडमिक एक्टिविटी के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू, म्यूज़िक, डांस, आर्ट, लीडरशिप के थ्रू जो है वो बाहर आती है, ठीक है। सो हमें जो है हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें जो है उनको पीयर्स से सेपरेट नहीं करना चाहिए, हमें उनको जो ग्रुप्स में रहने देना चाहिए ताकि वो जो है अलग अलग चीज़ें सीख सके, अपने पोटेंशियल को दिखा सके, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड चिल्ड्रन, इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड बच्चे होते हैं जो अपने आप में मोटिवेटेड रहते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती बाहर के मोटिवेशन से, ठीक है। दे ऑलवेज सक्सीड, वो सक्सीड होते हैं। दे इन्जॉय डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम इंजॉय करते हैं। दे डिस्प्ले ए हाई लेवल ऑफ एनर्जी वाइल वर्किंग, वो जो है हाई लेवल ऑफ एनर्जी जो है उसको दिखाते हैं काम करते वक्त। दे लाइक चैलेंजिंग टास्क, उनको जो है चैलेंजिंग टास्क करने जो है वो पसंद होते हैं। सो यहाँ पे आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, दे ऑलवेज सक्सीड, वो हमेशा सक्सीड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए जो है अप्रोप्रिएटिव जो टूल है वो क्या नहीं है? असाइनमेंट, ओरल क्वेश्चंस, टर्म टेस्ट, क्विज एंड गेम्स। सो आंसर होगा यहाँ पे आपका टर्म टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्नर शुड नॉट बी एनकरेज्ड टू, लर्नर को जो है एनकरेज नहीं करना चाहिए। आस्क एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास, बच्चों से बार बार क्वेश्चन करके क्लास के अंदर भी और बाहर भी, ये आपको नहीं करना चाहिए। एक्टिवली इंटरेक्ट विद अदर लर्नर इन ग्रुप वर्क, एक्टिवली जो है इंटरेक्ट करना चाहिए दूसरे बच्चों के साथ ग्रुप वर्क में। पार्टिसिपेट इन एज मैनी को करिकुलर एक्टिविटी एज पॉसिबल, जितनी आपकी ये को करिकुलर एक्टिविटी होती है उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेमोराइज ऑल द आंसर टू क्वेश्चन विच द टीचर में आस्क, जो भी टीचर पूछे वो जो सारे क्वेश्चन हैं उनके आंसर को मेमोराइज करना चाहिए। एक लर्नर को एनकरेज करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सो आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, यानी कि आंसर्स जो है उनको मेमोराइज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरफान ब्रेक टॉयज, इरफान जो है खिलौने तोड़ता है, एंड डिसमेंटल दैम टू एक्सप्लोर देयर कंपोनेंट, इरफान जो है खिलौनों को तोड़ता है और उसके जो पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग कर देता है। सो व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे? नेवर लेट इरफान प्ले विद टॉयज़, इरफान को खिलौनों से कभी भी खेलने नहीं देंगे।
ऑलवेज कीप ए क्लोज वॉच, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, एनकरेज हिज इंक्विजिटिव नेचर एंड चैनलाइज हिज एनर्जी, उसके जो जिज्ञासु स्वभाव है उसको प्रोत्साहित करेंगे और उसकी जो ऊर्जा है उसको सही दिशा देंगे। मेक हिम अंडरस्टैंड, उसको समझाएंगे दैट टॉय शुड नॉट बी ब्रोकन, की जो टॉयज़ हैं वो आपको नहीं तोड़ने चाहिए। सो आंसर इज ऑप्शन थर्ड, यानी कि हम उसको इनक्रेज करेंगे और जो उसकी एनर्जी को जो है सही दिशा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टेटमेंट मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, ये क्या शो करता है? इज ट्रू, आदमी जो हैं वो औरतों की अपेक्षा ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ये सच है? मे बी ट्रू, सच हो सकता है। शो जेंडर बायस, इज ट्रू फॉर डिफरेंट डोमेन ऑफ इंटेलिजेंस। सो आंसर इज ऑप्शन थर्ड, ये जो है जेंडर बायस रोल शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड हेल्प ए टीचर इन, बच्चे के अंदर जो ये विकास का जो सिद्धांत है ये जो है एक टीचर को क्या सीखने में मदद करता है? आइडेंटिफाई द सोशल स्टेटस ऑफ लर्नर, बच्चे के सोशल स्टेटस के बारे में बताता है टीचर को। इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में बताता है। रैशनलाइजिंग व्हाई द लर्नर ought टू बी टॉट, स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना चाहिए ये जो है एक टीचर को बताता है स्टूडेंट्स को जो है। नेक्स्ट है इफेक्टिव कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर, यानी कि स्टूडेंट्स की जो अलग अलग जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं उनको प्रभावी रूप से जो है संबोधित करने में। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन 4, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं लर्नर्स की, उनको जो है समझने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिस्टीना टुक हर क्लास फॉर ए फील्ड ट्रिप एंड आफ्टर कमिंग बैक शी डिस्कस द ट्रिप विद हर स्टूडेंट, इट मे बी कॉनोटेटेड एज, क्रिस्टीना जो है अपने क्लास को जो है एक फील्ड ट्रिप पे लेके जाती है और वहाँ से आने के बाद उस ट्रिप के बारे में जो बच्चों से डिस्कस करती है। सो एक किस ओर संकेत करता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर असेसमेंट, लर्निंग ऑफ असेसमेंट, यानी कि आंकलन का सीखना, आंकलन के लिए सीखना, सीखने के लिए आंकलन या फिर सीखने का आंकलन, ये किस ओर संकेत करती है ये आपको बताना है। सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट एन इम्पोर्टेंट प्री कंडीशन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज एंश्योरिंग हर हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई, ये आपको बताना है। इज़ अनट्रू, एज अ फिजिकल डेवलपमेंट डज नॉट अफेक्ट अदर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट इन एनी वे, ये जो है सच नहीं है, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो जो बाकी के डोमेन है डेवलपमेंट के उनको अफेक्ट नहीं करता आपका। मे बी इनकरेक्ट, ये शायद इनकरेक्ट है, क्योंकि एज ए डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्योंकि जो आपका डेवलपमेंट है वो अलग होता है हर एक में, ठीक है। इस ट्रू, ये स्टेटमेंट सच है, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट ऑक्यूपाई द टॉप मोस्ट प्लेस इन द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। जितने भी आपके डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हैं या जो भी आपकी सीक्वेंस है डेवलपमेंट की, उसमें जो ये फिजिकल डेवलपमेंट है उसको टॉप पे रखा गया है। फोर्थ है इज़ ट्रू, ये सच है, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट इज़ इंटर रिलेटेड विद अदर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो आपकी जो बाकी के डोमेन है डेवलपमेंट के साथ उनके साथ इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन फोर्थ, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट रिलेट करती है आपकी बाकी के डोमेन से।